गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब एकदम बढ़िया होंगे, एकदम सेफ होंगे अपने अपने घरों में। आज से हमारे ऑनलाइन बैचेस क्लास 12th सीबीएसई स्टार्ट हो चुके हैं एंड ये वीडियो हमारी साइड से आप सबके लिए अवेलेबल है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ये वीडियो आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। सिर्फ ये वाला वीडियो ही है जो सबको अवेलेबल होगा। तो आप देख सकते हैं इट्स टाइप ऑफ अ डेमो वीडियो। पहला वीडियो एक ट्रायल क्लास सोच सकते हैं आप इसको, कि अगर आपको पसंद आए तो आप बाकी कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। तो अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, जब इस वीडियो के एंड में होगा तो आपको करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर पे जाके सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, टीच द एक्सपर्टाइज एलानीस कोचिंग हब। जैसे ही आप उसको डाउनलोड कर लोगे, इन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर आपको कोर्स की डिटेल अवेलेबल होगी। क्लास 11 12 बीकॉम बीबीए सीए फाउंडेशन सारी डिटेल्स हमने अवेलेबल कर रखी है। स्टिल अगर आपको कोई और डाउट आएगा तो वहां पे चैट बॉक्स में जाके आप अपनी क्वेरी को छोड़ सकते हैं। हमारा टीम मैनेजमेंट आपका वहां पे क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। तो चलना स्टार्ट करें। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। पर दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ इस लॉकडाउन के बारे में। मैं दिल की बात है, चलो पढ़ने से पहले 5 मिनट पहले मैं बतिया लेता हूँ, फिर आप बतिया लेना, तो थोड़ा ऐसे मनोरंजन हो जाएगा। आप थोड़ा मुझे जान लो, मैं आपको जान लेता हूँ। यार 3-4 साल से मैं पढ़ा तो रहा था, बिजनेस पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस भी आ गया, बढ़िया था, सारे स्टूडेंट सामने खड़े रहते थे। आजकल तो ऐसे मोबाइल को देख के, कैमरे को देख के खुद को ही पढ़ाना पड़ जाता है। कभी इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो, एप्लीकेशन पे डाल दो, मजा ही नहीं आता। पहले इतने सारे बच्चे होते थे, एक एक से क्वेश्चन पूछा जाता था, सब बढ़िया बढ़िया चलता था। खाना खाने भी जाते थे तो रेस्टोरेंटों में जाते थे। आजकल तो पता ही नहीं क्या हो गया कि ऐसे बच्चे से पूछते हैं बेटा क्या बनाऊं, बच्चा बोलता है छोला भटूरा। हस्बैंड से पूछे जाते हैं, बोलते हैं पनीर की सब्जी। इतने में एडवर्टाइजमेंट होता है और उसमें आ जाती है टन टन। वो बाहर से डिलीवरी लेके आ जाते हैं और स्विगी वाला बंदा आ जाता है, बोला स्विगी कर, जल्दी से आएगा खाना। सारी चीज़ें चेंज होते जा रही है। आप लोग भी देख रहे हो, पहले हमारे टाइम पे क्या होता था, हम 12th कर लेते थे, उसके बाद सोचा जाता था कि भैया कभी मोबाइल फोन मिलेगा। आजकल बच्चा 4th 5th में आता है, यूट्यूब खुद चला लेता है, 6th 7th में तो पता ही नहीं क्या कर लेता है जो हम लोगों को नहीं पता होता है या नहीं। तो ये हमारा चेंजेस आते जा रहे हैं, तो आप इन लोगों के साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। बकवास की बात है। ये था मेरा टॉपिक, ये था मेरा टॉपिक। इसी को बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या बोला जाता है? बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या बोला जाता है? बिजनेस इन्वायरमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है। सर चैप्टर नंबर 3 से, हाँ जी बच्चों, एक अच्छा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है? सबसे पहले आपको बात ध्यान रखनी है, बिजनेस आपने क्लास 11th में पढ़ा था। कोई भी एक्टिविटी बाइंग एंड सेलिंग की, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। खरीदा बेचा रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कमाने के मोटिव से, इसी को बोलते हैं धंधा। क्या बोलते हैं इसको? बिजनेस। इसको क्या बोला जाता है? बिजनेस। इन्वायरमेंट का मतलब सर बचपन में पढ़ा था, जो भी हमारी सराउंडिंग में है उसी को क्या बोला जाता है? हमारा इन्वायरमेंट। हाँ, तो जो बिजनेस के चारों तरफ है उसको क्या बोला जाएगा? बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या बोलेंगे हम उसको? बिजनेस इन्वायरमेंट। तो ये टॉपिक पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। देखो दोस्तों, होता क्या है, जो हमारा बिजनेस होता है ना, हमने क्लास 11 से ही पढ़ा था, बिजनेस है ना डायनेमिक भी होता है और बिजनेस में रिस्क भी होता है। जितना ज्यादा रिस्क उतना ही ज्यादा चांसेस ऑफ प्रॉफिट, जितना ज्यादा रिस्क उतने ही ज्यादा चांसेस ऑफ प्रॉफिट। हाँ, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। जैसे सुनना मेरी बात, मैंने एक रेस में 4 जगह पैसा लगा सकता था, इसके जीतने के चांसेस कम थे, तो कोई भी इस पे पैसा नहीं लगा रहा होगा क्योंकि इसके जीतने पर इसका अमाउंट फिर ज्यादा मिल रहा होगा, क्योंकि सबको तो लगते हैं ये 3 जीते होंगे, इसकी जीत पे पैसा मैंने लगा दिया ज्यादा। अब बताओ, मेरा रिस्क भी ज्यादा है क्योंकि ये जीतने वाला नहीं है, लेकिन जीत गया तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। अरे बल्ला घुमाया आंख बंद करके, आउट होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन अगर बल्ले पे आ गई ना, बैट पे आ गई, तो भैया बाउंड्री के पार ही जाएगा। हायर द रिस्क हायर द चांसेस ऑफ प्रॉफिट। यही होता है हमारा बिजनेस। और जो बिजनेस के चारों तरफ, उसको क्या बोला जाता है? बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? बिजनेस इन्वायरमेंट। बोलो बात समझ में आई? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या जो हमारा बिजनेस है, इन्वायरमेंट है, वो क्या कीप ऑन चेंजिंग होता रहता है या नहीं होता रहता? क्या वो डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे चेंज होता है नहीं होता? यस सर, बिल्कुल। हमारा इन्वायरमेंट कैसा होता है? एकदम डायनेमिक। याद करो,
पहले जब रामायण आती थी, आजकल वापस से आने लग गई थी, पहले रामायण आती थी, ब्लैक कलर का टीवी होता था, पूरा परिवार बैठ जाता था साथ में। फिर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी काय में कन्वर्ट हुई, कलर टीवी में, बड़ा वाला टीवी, फिर आया एलसीडी, फिर एलईडी, फिर कर्व शेप, अब होम थिएटर। ये सब क्या है? चेंजेस ही तो आ रहे हैं। पहले याद करो जब आपके पास फोन आया था एंड्रॉइड वाला, तब वो टॉकिंग टॉम के साथ खेलते रहते थे। फिर अब वो ट्रेन की पटरियों पे भागते रहते थे, ट्रेन सबवे सर्फर, वहां खेलते रहते थे। फिर वो टेम्पल रन खेलते थे, फिर वो कैंडी क्रश खेलते रहते। आजकल पबजी से बाहर नहीं आ रहे हो। क्या 1 साल बाद भी पबजी खेलते रहोगे क्या? नहीं सर, कुछ और आके इसको चेंज कर जाएगा। पहले आप काय पे आते थे? ऑरकुट होता था, फिर फेसबुक पे आए, फिर आप किस पे आए थे? व्हाट्सएप, फिर आप इंस्टाग्राम, आजकल तो स्नैपचैट ज्यादा यूज हो रहा है। वे टिकटॉक की बात नहीं कर रहा, कर सकते हो, वो भी एक सोशल मीडिया है, बहुत सारे लोग वहां से इन्फ्लुएंस होते हैं। दिस इज बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है? डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन चेंजिंग। पहले पढ़ाया जाता था एक घर को, बच्चे को इंडिविजुअली, फिर टीम के साथ, फिर पढ़ाया जाता। आजकल तो ऑनलाइन और लाइव पढ़ाया जाता है। ये सारी चीजें क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कैसा होता है? डायनेमिक होता है। कैसा होता है? डायनेमिक, मतलब कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन चेंजिंग। बोलो बात समझ में आई? पहले बिजनेस किया जाता था, दुकान खोलनी पड़ती थी। आजकल तो बस इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ, 2-4 दोस्तों से स्टोरियां डलवा दो और धंधा करना स्टार्ट कर दो। अरे यही बचा है, यही हो रहा है। आजकल का मार्केट यही है, कीप ऑन चेंजिंग। अगर आपने नहीं किया तो आपका कॉम्पिटिटर आके आपको बाहर निकाल सकता है। इसी को क्या बोलते हैं हम? बिजनेस इन्वायरमेंट। व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस को इंपैक्ट कर दे, कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस पे इंपैक्ट लिया है, उसको क्या बोला जाता है? बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम दोस्तों? बिजनेस इन्वायरमेंट। जैसे सरकार, मेरी जो दुकान थी ना, पैक मिलाया जा, लाइव बनाया जा, भैया दारू की दुकान थी मेरी, बढ़िया चल रही थी, रातों रात खूब भीड़ होती थी। कांग्रेस सरकार आई, बोली 8 बजे बाद सारे ठेके बंद। ये लो, मेरा धंधा ही 8 बजे बाद स्टार्ट होता था। वो बोलता है बच्चा, भैया भैया नीचे से भी मिल जाता है। अरे बेटा लेकिन काउंटर तो बंद हो गया ना, क्या मेरी सेल पे इंपैक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो उसके साथ क्या हो जाएगा? पेनल्टी और लग जाएगी। तो मतलब गवर्नमेंट भी क्या है मेरे लिए? बिजनेस इन्वायरमेंट का ही पार्ट। अगला सर, एक और एग्जांपल, मजा आ गया, सुनो मेरी बात। मेरा की सप्लायर, जिससे मैं गुड्स खरीदता हूं ना, जिससे मैं गुड्स खरीदता हूं, वो मर गया, वो नेक्स्ट हो गया, RIP, रेस्ट इन पीस हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, अब जिससे मैं माल खरीदता था वो तो चल बसा, मुझे कोई और ढूंढना पड़ेगा, तो क्या मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा? यस आएगा। मतलब मेरा सप्लायर भी कौन है? बिजनेस इन्वायरमेंट का ही पार्ट। अगला, सर कस्टमर भी होंगे। हाँ जी बेटा, कस्टमर भी होंगे। सर फिर तो वर्कर भी होंगे। बिल्कुल वर्कर भी होंगे सर, मतलब जो भी चारों तरफ है वही बिजनेस इन्वायरमेंट है। अरे बेटा मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट, पीपल, सरकार, सरकार की पॉलिसी, टैक्स, टैक्स रेट, सब कुछ ही क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट। सर क्या है? कोरोना भी है। हाँ जी, जो ये एकदम आया है ना नेचुरल कॉज, हम तो यही बोलेंगे एक बार तो नेचुरल कॉज, इसको भी क्या बोला गया है? ये भी क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट। क्योंकि इसके आने के बाद बहुत सारी चीजें जो फिजिकली होती थी अब वो काय पे कन्वर्ट हो गई? ऑनलाइन कन्वर्ट हो गई। क्योंकि पहले तो बोलते थे पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, अब क्या बोलते हैं? पॉजिटिव लोगों से दूर रहो, सोशल डिस्टेंसिंग कम करो, बोला गई थी, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग करो, दूर दूर रहो, बात हुई थी। मतलब कन्वर्ट ही हो गया बिजनेस करने का तरीका। हुआ है नहीं हुआ? ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। तो मतलब कौन कौन आ जाएंगे? देखो, आपके सप्लायर भी आ जाएंगे, आपके मैन्युफैक्चरर भी आ जाएंगे, आपके सर कॉम्पिटिटर, अरे बिल्कुल कॉम्पिटिटर भी काहे में आएंगे? बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट। सप्लायर और कस्टमर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ये सब के सब काहे में आएंगे? आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट होंगे। बात समझ में आई? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे कंपटीशन में सरवाइव करना है, बिजनेस में सरवाइव करना है, तो क्या क्या बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस ला सकता हूँ? सुनना, जो टेक्नोलॉजी मैं यूज कर रहा हूँ वो खराब हो गई, तो मैं टेक्नोलॉजी चेंज करवा लूंगा, और जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो मैं वापस से कंपटीशन में आ जाऊंगा। बिजनेस एनवायरनमेंट, अरे होता नहीं है क्या? आप जब ऐप करते हो हर महीने नहीं आता क्या ऐप के अंदर अपग्रेड वर्जन अवेलेबल, अपडेट योर ऐप, अपडेट योर ऐप? लूडो में नहीं हुआ था क्या?
फ्रेंड्स के साथ नहीं खेल सकते थे, फिर फ्रेंड्स के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया, फिर चैट बॉक्स अलग से दे दिया, फिर स्माइली अलग से दे दी। सर आपने बहुत खेला है। हाँ मैंने तो खेला, आपने भी खेला होगा। हुआ था नहीं हुआ था? व्हाट्सएप में नहीं हुआ क्या? पहले स्टेटस लिखते थे, फिर स्टोरी डालने का ऑप्शन आ गया, फिर ब्लू टिक अलग आ गया, ब्लू टिक हाइड करने का ऑप्शन आ गया। ये सब क्या है? इन्वायरमेंट के पार्ट ही तो हैं। इनको चेंज करना पड़ता है जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, नहीं तो कोई दूसरा आके बाहर कर जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे आपको समझाना है, ध्यान से सुनना। जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पढ़ाना भी स्टार्ट कर देता हूं। देखो मेरी बात सुनना। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स क्या होंगे? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट? एक एक पॉइंट याद करवा दूंगा, और जिस दिन लिखना सिखाऊंगा एक एक पॉइंट लिखना भी सिखा दूंगा। कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे। 95 प्लस मतलब 95 प्लस। चलते चलो मेरे साथ। फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बताओ। मुझे इतना सा बताओ, क्या बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो आसान है या मुश्किल है? सर आसान होगा, कोई बोलता है मुश्किल होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर आसान होता तो क्या नोकिया कभी भी बाहर होता? एक टाइम था नोकिया के अलावा कोई फोन नहीं बिकता था। नोकिया 3300, नोकिया 3100, नोकिया 1100, नोकिया 6700, ऐसे नोकिया ही नोकिया चलता था इंडियन मार्केट में। लेकिन फिर छोटे छोटे बच्चे आना स्टार्ट हुए। कौन से? सैमसंग, फिर और कौन सा आ गया था? ओप्पो, वीवो, एप्पल की बाहर दूसरी कंपनीज, ये सारी चीजें इनने इंडियन मार्केट में आना स्टार्ट हुआ। एप्पल पहले का था लेकिन इंडियन मार्केट में आना स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही आया सबने कहाँ कन्वर्ट कर लिया खुद को? ऐप स्टोर पे, एंड्रॉइड पे। लेकिन नोकिया बोला मेरी तो मोनोपोली है, मुझे तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। और आज नोकिया मार्केट से बाहर हो चुका है, साफ हो गया नोकिया। क्यों? क्योंकि उसने बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रिडिक्ट करके खुद को चेंज सही तरीके से नहीं किया। उसने चेंज किया था, बताऊंगा एक दिन मैं। नोकिया ऐसा नहीं था नोकिया ने चेंज नहीं किया, नोकिया ने भी चेंज किया, सही तरीके से नहीं किया। बजाज के स्कूटर, क्या स्कूटर आते थे एकदम बढ़िया, मोनोपोली थी। होंडा ने नॉन गियर निकाल दिए। बजाज के स्कूटर को लगाया, चेतक वाले को लगा अपनी तो मोनोपोली है, कोई जरूरत ही नहीं है। और आज पूरा मार्केट काय पे आ गया? नॉन गियर स्कूटर। किसी को देखा नया गियर वाला स्कूटर निकालते हुए? नहीं भैया, या तो बाइक या फिर नॉन गियर स्कूटर। एक्टिवा, आपकी सुजुकी, ये सारी चीज़ें निकलती है आजकल तो। मैस्ट्रो और कौन सी, फसीनो, ये सारी चीज़ें नॉन गियर। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट बदल गया। तो मुझे बताओ, क्या ये इन्वायरमेंट को प्रिडिक्ट करना आसान है या मुश्किल है? सर अगर वो नहीं समझ पाया तो मतलब मुश्किल ही होगा। यस बच्चों, ये इन्वायरमेंट हमारा कैसा होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स होगी तो क्या उसके लिए आपको गाइडर चाहिए या नहीं चाहिए? आपको उसके लिए गाइडर चाहिए या नहीं चाहिए? जैसे देखो मैं आपको पता करता है, एक नया नया दोस्त होता है, किसी लड़की से बात करने की कोशिश करता है, तो वो अपने लव गुरु की लेता नहीं लेता, भाई तू तो बता दे कैसे बात करूं, पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करूं या डायरेक्टली जाके हाय बोलूं? एक होता ही नहीं होता। फिर वो भाई उसको बोलता, देख तू रात को मिल, तेरे को सब समझाएगा तेरा भाई। खुद की जिंदगी में कुछ नहीं हुआ लेकिन उसको समझाएगा। होता ही नहीं होते। मतलब वो गाइडर का रोल यूज करता है। किसका करता है? गाइडर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी हमारा कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। और कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स होगी तो हमारे को किसकी रिक्वायरमेंट होगी? गाइडर की। किसकी? गाइडर। बोलो बात समझ में आई? सर ये क्या पढ़ा रहे हो? अरे बस आपको इतनी सी आदत नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? कॉम्प्लेक्स। और कोई चीज कॉम्प्लेक्स है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? गाइडर। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या होते हैं? तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? कॉम्प्लेक्स, गाइडर। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स, गाइडर। कॉम्प्लेक्स, गाइडर। बात समझ में आई? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस को इंपैक्ट कर ले उसको क्या बोला जाता है? बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या होंगे? बिजनेस कैसा है हमारा? कॉम्प्लेक्स। और कोई चीज कॉम्प्लेक्स है तो क्या रिक्वायरमेंट होगी? गाइडर की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी होगी? गाइडर की। चलना स्टार्ट करें। सर ये फीचर्स होते हैं क्या? फीचर्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बारे में। जैसे मेरे पास जो फोन है ना उसका नाम है OnePlus 70। उसके बारे में मैं आपको बताऊं, कैमरा अच्छा है, 3 कैमरे हैं, व्हाइट कलर का है, ठीक है, और उसमें 256 GB रैम है, ठीक है, टच स्क्रीन है, फोन उठा सकता हूं, ये उसके बारे में बता रहा हूं। समझ में आया? तो वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे को क्या बोला जाता है? फीचर्स।
तो व्हाट आर द फीचर्स फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट? कॉम्प्लेक्स गाइडर। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स गाइडर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? पक्की बात है, समझ में आई? आगे चलते हैं। पहला, अरे अभी तो बताया कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्सिटी इन अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्लेक्सिटी इन अंडरस्टैंडिंग। उस बिजनेस को समझने में आपको मुश्किल लगती है, कॉम्प्लेक्स होता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती कि बिजनेस को एक्चुअल में प्रिडिक्ट कर ले। किसी ने सोचा था क्या करोना आएगा और हम करते रह जाएंगे गो करोना गो करोना? किसी ने नहीं सोचा था। कितने लोगों ने आईपीएल पे पैसा लगा लिया, आईपीएल के ऑक्शन हो गए थे, टीमें खरीद ली थी, पैसे लग गए थे। कितने लोगों ने रेस्टोरेंट खोल लिया, ये थोड़ी पता था करोना करोना करते रह जाएंगे। कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हमें नहीं पता होता कि बिजनेस किस तरीके से चेंज हो सकता है। लेकिन आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। जब चाइना में आया था तो इंडियन वालों को प्लानिंग करना स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। देख नेबर कंट्री में आ चुका है, हमारे में भी आ चुका है। प्लान पॉलिसीज बना लो, पहले से ही सब कुछ ट्रांसफर कर दो ऑनलाइन। हो सकता है हमारे इंडिया में भी आ जाए। इसको बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट करना। लेकिन कैसा होता है? बड़ा मुश्किल होता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी इन अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्लेक्स से क्या हो जाएगा आपका? कॉम्प्लेक्सिटी इन अंडरस्टैंडिंग। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्सिटी इन अंडरस्टैंडिंग। बोलो बात समझ में आई? तो पहला कौन सा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्सिटी इन अंडरस्टैंडिंग। सेकंड कौन सा हो जाएगा? पहला हो गया कॉम्प्लेक्सिटी इन अंडरस्टैंडिंग। गाइडर। तो गाइडर से पहला पॉइंट लेंगे अपन जी से। पहला पॉइंट किससे लेंगे? जी से। इसका मतलब होता है जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स। क्या होगा? जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स। क्या बोला जाएगा इसको अपना? जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स। क्या मतलब होता है जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स का? ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ना, इसमें दो फोर्स होता है, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। जनरल तो होता है जो सबको इंपैक्ट करे, जो सबको इंपैक्ट करे। स्पेसिफिक जो सिर्फ मुझे और आपको इंपैक्ट करे, जो सिर्फ एक इंडिविजुअल को इंपैक्ट करेगा ना, उसको क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक फोर्स। जनरल का मतलब हो गया जो सबको इंपैक्ट करे, और स्पेसिफिक कौन सा हो गया? जो सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही इंपैक्ट दे। बोलो बात समझ में आई? सर प्लीज एक एग्जांपल दे दो। बिल्कुल सर, ये देखो मेरी बात समझ, ये चाइना से आ गया कोरोना, क्या मेरे लिए आया क्या सिर्फ? अरे मेरे लिए भी आया तो तुम्हारे लिए भी आया, मेरी फैमिली के लिए तो तुम्हारी फैमिली के लिए भी है। मैं घर से नहीं निकल सकता तो तुम भी नहीं निकल सकते। समझ में आ गई बात? सरकार ने 8 बजे ठेके बंद कर दिए राजस्थान में, तो सिर्फ मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए भी बंद किए। मैं तो सिर्फ वैसे पानी पीता हूं। समझ में आ गया? बोले बात समझ में आई नहीं? ऐसी चीज जो सबके लिए ही चेंज हो उसको बोला जाता है जनरल फोर्स। कौन सा बोला जाता है? जनरल फोर्स। और जो सिर्फ एक इंडिविजुअल को इंपैक्ट करे उसको बोला जाता है स्पेसिफिक फोर्स। क्या बोला जाता है उसको अपना? स्पेसिफिक फोर्स। ध्यान से सुनना। तुम्हारा की कस्टमर लुढ़क गया, तुम्हारा की कस्टमर टपक गया, तीए की बैठक होगी, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ। समझ लो एग्जांपल, तुम्हारा कस्टमर था जिसका नाम था एक्स, वो जेड हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे फर्क पड़ेगा क्या? कस्टमर तेरा, पैसे तेरे को मिलने, मेरा क्या? अरे भाई फर्क तेरे को पड़ेगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आई बात? बात समझ में आई? तेरी दुकान पे चोरी हुई है तो लॉस भी तेरे को होगा। तुम्हारे प्रोडक्ट पे टैक्स ज्यादा लग गया तो इम्पैक्ट भी तुम पे ही आएगा। समझ में आ गई बात? जो सबको इम्पैक्ट दे वो तो होता है जनरल, और सिर्फ एक इंडिविजुअल पे आए वो हो जाता है हमारा स्पेसिफिक फोर्स। तो जी से हमारा कौन सा हो गया? जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स। बोले बात समझ में आई? तो कॉम्प्लेक्स गाइडर, कॉम्प्लेक्स गाइडर, कॉम्प्लेक्सिटी इन अंडरस्टैंडिंग। जी से जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स। बात समझ में आई? यू से अनसर्टेनिटी। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ना भैया, बड़ा अनसर्टेन होता है, उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना मेरी बात। बीच, बढ़िया समुद्र की लहरें आ रही है, मजा आ रहा है, लोग बैठे हैं, हाथ में नारियल पानी, ऐसे कोका कोला, कोका कोला, सारी चीजें बढ़िया सी बैठी है, घूम रहे हो, बीच पे नहा रहे हो। ये दुकानें लाइन से लगी हुई है जू चौपाटी जैसी, मजा आ रहा है। जू चौपाटी वाले ऐसे पैसे गिन रहे हैं, 20,000, 30,000, 50,000 ऐसे गिन लिए। एक लहर बढ़ी आई, दूसरी लहर थोड़ी और बढ़ी आई, तीसरी वाली थोड़ी सी और ज़्यादा, पांचवी आई सुनामी, सबको ले गई। आदमी तो बच गया, लेकिन वो जो गिन रहा था ना नोट वोट जो खाने पीने का सामान, सब नेक्स्ट हो गया।
मुझे बताओ, उसको पता था क्या कि लहर आने वाली है? भैया बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रेडिक्ट करना मुश्किल नहीं, ये अनसर्टेन होता है, कभी भी चेंज हो सकता है। बच्चा नीचे पढ़ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, सामने स्टूडेंट है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, पंखा गोल 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 घूम रहा है, ऊपर से निकल गया, बाहर आ गया, हो नहीं ऐसा। लेकिन होता है तो क्या सर्टेन है? क्या पूछ के आएगा क्या भैया मैं नीचे आ रहा हूँ साइड हो जा? ना, ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है? अनसर्टेन। कैसा हो जाता है? अनसर्टेनिटी। बात समझ में आई? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्सिटी इन अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्सिटी इन अंडरस्टैंडिंग। दूसरा जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स, यू से अनसर्टेनिटी, आई से हो जाता है हमारा कौन सा? इंटर रिलेटेडनेस। कौन सा हो जाता है? इंटर रिलेटेडनेस। इधर दिखाइए, आई से कौन सा हो गया? इंटर रिलेटेडनेस। कौन सा हो जाता है? इंटर रिलेटेडनेस। क्या मतलब हो जाता है इंटर रिलेटेड का? इंटर रिलेटेड का मतलब हो जाता है जो भी बिजनेस के इंपैक्ट होगा ना, जो भी बिजनेस का इंपैक्ट होगा, उनकी पॉलिसीज या जो भी बिजनेस के एलिमेंट्स होंगे वो आपस में कैसे होते हैं? इंटर रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कौन समझो मेरे पास कोई इंप्लॉय है, मेरे पास कौन है? कोई काम करने आता है, तो उसको मैंने एक अच्छी सैलरी दी और उसके साथ मैंने हर चीज़ पीसफुली करी, अच्छे से जस्टिस के साथ, ऑनेस्टी के साथ सारा काम किया। तो मुझे बताओ, क्या मैं बिजनेस प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। इक्विटी को फॉलो कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। सेकेंडली, अगर मैं उसको अच्छी सैलरी दूंगा तो क्या उसका सोशल बिहेवियर रहने का अच्छा होगा या नहीं होगा? होगा ही नहीं होगा। वो अच्छे से काम करेगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो मतलब इकोनॉमिकल जो बिजनेस का था और सोशल दोनों ही साथ में चलते रहेंगे। तो कैसा हो जाता है? इंटर रिलेटेडनेस। बोलो, बात समझ में आई? पहला कॉम्प्लेक्सिटी अंडरस्टैंडिंग, दूसरा जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स, यू से अनसर्टिनिटी, आई से इंटर रिलेटेडनेस, डी से आता है आपका कौन सा? डायनेमिक। अरे बोल बोल के थक गया, आप तो समझ जाओ बिजनेस एनवायरनमेंट होता कैसा है? डायनेमिक। कैसा हो जाता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट? डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब हो जाता है, मतलब आपका बिजनेस एनवायरनमेंट रहेगा कीप ऑन चेंजिंग। आज कुछ और, कल कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और, कभी भी चेंज हो जाए, भरोसा नहीं है भैया। एक टाइम था जो चश्मा सोल्जर वाला लगाया जाता था, फिर एक टाइम पे चश्मा आया वो वेलकम वाला ऐसे हटा दिया जाता था, चेंज होते रहते हैं, फिर एक बार दबंग वाला आ जाता था। तो इन्वायरमेंट कैसा होता है? कीप ऑन चेंजिंग। समझ में आया? ई से एक्सटर्नल फोर्स, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा हो जाएगा? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। क्या मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स का? देखो, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में दो फोर्स होते हैं। एक होता है इंटरनल, मेरे एम्प्लॉय, मेरे वर्कर, मेरे मैनेजर्स, ये इंटरनल होते हैं। सरकार, सप्लायर, पीपल, आउटसाइडर्स, ये सारे कौन हो जाएंगे? एक्सटर्नल फोर्स। तो मुझे बताओ किसको कंट्रोल करना आसान है? भैया मेरे एम्प्लॉय को तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर पे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ना, ये फर्क ही किससे पड़ता है? एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि इंटरनल को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। बोलो, बात समझ में आई? लास्ट रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या बोलती है? मेरी बात ध्यान से सुनना। बिजनेस एनवायरनमेंट के हमने फीचर्स पढ़े, कॉम्प्लेक्स, गाइडर। कौन सा पढ़ा? कॉम्प्लेक्स, गाइडर। तो लास्ट बचता है हमारा कौन सा? रिलेटिविटी। मैंने आपको पढ़ाया व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉम्प्लेक्स, गाइडर। कॉम्प्लेक्सिटी इन अंडरस्टैंडिंग, जी से जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स, यू से अनसर्टेनिटी, आई से इंटररिलेटेड, डी से डायनेमिक, ई से एक्सटर्नल फोर्स और आर से कौन सा हो जाएगा? रिलेटिविटी। क्या मतलब होता है सर रिलेटिविटी का? ध्यान से सुनना मेरी बात। कोई इन्वायरमेंट एक जगह कुछ और हो सकता है और माइट बी पॉसिबल दूसरी जगह कुछ और हो, दूसरी जगह कुछ और हो। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट एरिया वाइज डिफर कर सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। इंडिया में फेयर एंड लवली क्रीम की डिमांड ज्यादा है। नहीं नहीं सर, वो फेयर एंड हैंडसम की। अच्छा मान लो फेयर एंड हैंडसम और फेयर एंड लवली की डिमांड ज्यादा है क्योंकि सबको गोरा होना है। सर आपने भी लगाया क्या? अरे नहीं रे, समझ लो ना, क्यों मस्ती कर रहे हो? इसकी डिमांड ज्यादा है क्योंकि सबको गोरा होना है। सबको क्या होना है? गोरा होना है, सबको अच्छा अच्छा दिखना है। लेकिन एक बात बताओ, सेम टाइम पे अमेरिका, मान लो वो व्हाइट करने वाली क्रीम, वो ऑलरेडी तो इतने गोरे हैं और क्या करेंगे, तो हो सकता है इसकी डिमांड यहाँ पे ज्यादा हो लेकिन दूसरी जगह ज्यादा नहीं हो, दूसरी जगह ज्यादा नहीं हो। बात समझ में आई? क्लियर है? या फिर एक ऐसी क्रीम है, रिलेटिविटी का बता रहा हूं, एक ऐसी क्रीम है जो बोलती है क्या? सनस्क्रीन।
अगर आप इसको लगा के जाओगे तो आपका फेस काला नहीं होगा। तो भैया वेस्ट इंडीज में चल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। सनस्क्रीन, ब्लैक क्रीम, भैया वो सब एक ही है। क्रिस गेल को देख लो, समझ में आ रहा है। मैं बस इतना सा बोलना चाहता हूं, हो सकता है एक जगह डिमांड कुछ और हो और दूसरी जगह कुछ और हो। तो हो सकता है एक जगह बिजनेस पॉलिसी कुछ और हो और दूसरी जगह कुछ और हो। जैसे लॉकडाउन के टाइम पे राजस्थान को ले रखा है रेड जोन में, सेम टाइम पे गोवा कोरोना फ्री स्टेट हो चुका है। बात समझ में आई। तो यहाँ कुछ और पॉलिसीज होंगी और वहां पे कुछ और पॉलिसीज होंगी। आज महाराष्ट्र की हालत कुछ और है, सेम टाइम पे राजस्थान की हालत कुछ और है नहीं है। तो मतलब उसकी पॉलिसीज वगैरह चेंज हो सकती है, सेम नहीं रहेगी। इसको बोला जाता है रिलेटिविटी। क्या बोला जाता है इसको? रिलेटिविटी। बात समझ में आई। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? कॉम्प्लेक्स गाइडर। क्या बोलेंगे इसको अपन? कॉम्प्लेक्स गाइडर। कॉम्प्लेक्सिटी इन अंडरस्टैंडिंग। जी से जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स, यू से अनसर्टेनिटी, आई से इंटरलेटेड, डी से डायनामिक, ई से एक्सटर्नल फोर्स और आर से रिलेटिविटी। बोलो बात समझ में आई। ये आपका एक 6 नंबर का एक अच्छा खासा टॉपिक खत्म हुआ। सर इसको लिखना भी सिखाओगे? जी बिल्कुल, आपको सारी चीजें सिखाएंगे, एक एक चीज बीएसटी के टिप्स पे लाकर दे देंगे, चिंता ही मत करो। बात समझ में आई। इसको क्या बोलते हैं हम? फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सर नोट तो किया ही नहीं, कोई बात नहीं, आपको नोट्स हम दे देंगे, क्यों चिंता करते हो। अब तक ऐसी बुक हम फिजिकल रूप में देते थे, अब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको ऐसी बुक हम ऑनलाइन प्रोवाइड करा देंगे। क्या जाता है, आप तो अपने ही हो। अगला टॉपिक, मुझे एक बात बताओ, बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट करना अच्छी बात है या बुरी बात है? बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट करना चाहिए या प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए? सर कर लो, क्या जाता है? देखो 3 टाइप के लोग होते हैं, ध्यान से सुनना, बढ़िया बात बता रहा हूं। सर क्या है ये? सुनो, पहला होता है रिस्क एडवर्स। रिस्क एडवर्स, ये वो वाले लोग होते हैं जो रिस्क लेना ही नहीं चाहते, जो रिस्क लेना ही नहीं चाहते। ये वो लोग हैं बोले जहां पे रिस्क मैं हूं ही नहीं, मैं तो पैसा भी सिर्फ वही इन्वेस्ट करता हूं जहां सरकार बोल दे। मैं सिर्फ सरकार की स्कीम में पैसा लगाता हूं, कहीं ना तो बिजनेस में लगाता हूं, कहीं और नहीं लगाता। सिर्फ म्यूचुअल फंड, वो भी कौन से? 0% वाले, जहां पे कोई भी मेरे को चिंता की बात ही नहीं हो। आरबीआई इशू कर दे, गवर्नमेंट के बॉन्ड इशू कर दे तो पैसा लगा दूंगा, वरना नहीं लगाऊंगा। मैं रिस्क तो लेता ही नहीं। इसको बोलते हैं रिस्क एडवर्स। एक होता है रिस्क न्यूट्रल, समझदार लोग। कौन से लोग? समझदार वाले, जिनको जहां प्रॉफिट दिखता है ना वो वहां पे चल जाते हैं। मतलब अगर उनको दिखता है रिस्क लेने में प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा है तो रिस्क लेंगे। उनको लगता है अभी नहीं, रिस्क लेना फालतू की बात है, रिस्क नहीं लेना चाहिए, फालतू है, वो रिस्क नहीं लेंगे। इनको क्या बोला जाता है? रिस्क न्यूट्रल। ये चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। और लास्ट होता है रिस्क सीकर। इनको मजा ही आता है सिर्फ रिस्क लेने में, बोले जिंदगी का मजा रिस्क में है, आज कुछ तूफानी करते हैं। ऐसे वाले लोग, ये रिस्क सीकर है। ये ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच चल रहा है, ये वो वाले लोग हैं जो हमेशा बांग्लादेश पे पैसा लगाएंगे। ये तो पैसा ही नहीं लगाते ऐसी चीजों पे जहां पे दिक्कत हो। ये बोलते हैं जो टीम जीती होगी उस पर लगाऊंगा, ये बोलते हैं जो टीम हारी होगी जहां पैसा ज्यादा है हम तो वहीं पैसा लगाएंगे। ऐसे होते हैं रिस्क सीकर। क्या होते हैं? रिस्क सीकर। मैं क्यों बता रहा हूं? मैं आपसे बस इतना सा पूछ रहा था कि क्या बिजनेस को प्रिडिक्ट करना अच्छी बात है या बुरी बात है? इन्वायरमेंट तो पता होना चाहिए, लेकिन इसकी कॉस्ट भी लगती है, कुछ फायदे भी होते हैं। तो आपका क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस? What are the features of business environment? What are the features of business environment? Business environment के फायदे क्या होते हैं? What are the importance of business environment? क्यों business environment को predict करना अच्छी बात है? मैं क्यों करूं? क्या फायदा मिलेगा? तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट करने के क्या क्या फायदे होते हैं। आपसे इंपॉर्टेंट पूछ ले, यही बात लिखनी है। आपसे एडवांटेजेस पूछ ले, यही बात लिखनी है। आपसे बेनिफिट पूछ ले, यही बात लिखनी है। बोलो बात समझ में आई? चल, एक ऐसी कंपनी थी हमारी जिस कंपनी का नाम था, ध्यान से सुनना, अपन बहुत सारे एग्जांपल लेते चलेंगे, एक्रोनिम लेंगे सिर्फ जस्ट फॉर फन, किसी को भी अपन डायरेक्टली फोर्स नहीं कर रहे, सारे अपने एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ फन के लिए होंगे।
और आपको चीज़ें याद करवाने के लिए होंगे। बोलो बात समझ में? एक कंपनी थी, इंडियन टबैको कंपनी। कौन सी? याद है? इंडियन टबैको कंपनी। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट ये सब बेचती थी। हाँ भैया, वही सुट्टा जिसको आप बोलते हो आपकी लैंग्वेज में, वो कंपनी थी। अब उसने क्या किया, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। क्या किया? अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। और बिजनेस को जब उसने डाइवर्सिफाई किया, जब उसने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया, तो वो क्लासमेट की कॉपियां लेके आई। उसने अपने होटल लाइन में गई। तो मुझे एक बात बताओ, जब अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को छोटे छोटे ले जाएंगे, लिखा हुआ है टबैको कंपनी, और कॉपी दिलवाएंगे, दिन नहीं दिलवाएंगे, एक गलत इम्पैक्ट आएगा। तो इंडियन टबैको कंपनी ने क्या किया, बिजनेस को आइडेंटिफाई किया। बोले यार ये तो हमारे नाम पे गलत इम्पैक्ट दे रहा है, हमें नाम चेंज करना पड़ेगा बिना कुछ ज्यादा करे। तो उन्होंने अपना नाम चेंज करके आपसे रख दिया था आईटीसी। क्या रख दिया था? अ प्रोडक्ट ऑफ आईटीसी। अ प्रोडक्ट ऑफ आईटीसी, इंडियन टबैको कंपनी। अब आपकी क्लासमेट की कॉपी आती है, उस पर आप क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट ऑफ आईटीसी। और जैसे ही उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट किया अच्छे से और इंप्लीमेंट किया, आज वो कंपनी कहां पहुंच गई? टॉप पे। आज क्लासमेट की कॉपियां नंबर 1 कॉपियां है नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट किया था। तो आईटीसी ने बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट किया और आज वो कहां पहुंच चुकी है? अपनी टॉप पे। तो आईटीसी टॉप। कहां पहुंच चुकी है? आईटीसी टॉप। बोलो बात समझ में? चलते हैं। आईटीसी टॉप। ध्यान से सुनना। आई से क्या हो जाएगा? इंक्रीज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। आपके जो रिसोर्सेज का है ना, उनका यूटिलाइजेशन कैसे होने लग जाएगा? अच्छे से होने हो जाएगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होने लग जाएगा। अगर आपने चीजों को पहले ही प्रिडिक्ट कर रखा है तो आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सा रिसोर्स कितने कितना लगाना है। जैसे मुझे पता पड़ गया कि आज घर में कितने लोग आने वाले हैं, कितने गेस्ट हैं, तो खाना उसी अकॉर्डिंग बनेगा। रोटियां उस अकॉर्डिंग ही बनेगी कि मुझे पता है बच्चे कितने हैं और कितने लोग कितने हैं। इस अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा? उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। टी से टैपिंग यूजफुल रिसोर्स। क्या हो जाएगा? टैपिंग यूजफुल रिसोर्स। क्या मतलब होता है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का? मतलब हो जाता है रिसोर्सेज जितने भी है ना, उनको हम और इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे, टैप कर पाएंगे, उनको हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। गलती हो गई है मुझसे? नहीं। सी से कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। सी से कौन सा हो जाएगा? कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। क्या मतलब होता है रैपिड चेंजेस है? बिजनेस एनवायरनमेंट अभी अभी मैंने आपको बताया कैसा है, डायनेमिक है। और अगर कोई चीज डायनेमिक है तो आपको क्या रैपिडली चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? और रैपिडली चेंज करने में आपकी हेल्प कौन करेगा? बिजनेस इन्वायरमेंट को रैपिडली चेंज करने में आपकी हेल्प कौन करेगा? अगर आपने बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रिडिक्ट किया है तो आप चेंजेस को इजीली कर सकते हैं। तो इसको बोलेगा कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। एक बार वापस करा देता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है शायद मैंने गलत बोल दिया था। दोबारा करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आईटीसी टॉप। आई से हो जाएगा इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। हाँ जी, गलत हो गया था। आई से हो जाएगा आपका इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। क्या मतलब होता है इंप्रूविंग परफॉर्मेंस का? इंप्रूविंग परफॉर्मेंस का मतलब हो जाता है कि जब आप किसी चीज को पहले से ही प्रेडिक्ट करके बैठे हो तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। सोचो क्रिकेट मैच चल रहा है, किसी भी तरीके से बैट्समैन को पता पड़ जाए कि जो बॉलर है वो इस बार मुझे लेग स्टंप पे फुल टॉस देने वाला है, तो क्या बैट्समैन पहले ही प्रेडिक्ट हो चुका है? नहीं हो चुका? तो क्या उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? सर मुझे मूवी याद आ रही है, कौन सी? चक दे इंडिया। इसकी हॉकी स्टिक राइट पे है पर इसका पैर तो लेफ्ट पे है, ये राइट मारेगी लेफ्ट मारेगी, या अल्लाह ये तो सेंटर मारेगी। ऐसा करा था, हुआ था नहीं हुआ था? उसने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया और परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई थी और उस मूवी में इंडिया जीत गई थी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? इसको बोला जाता है टैप इंप्रूव परफॉर्मेंस। क्या बोला जाता है इसको? हमारा इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। टी से मैंने आपको बता दिया था टैपिंग यूजफुल रिसोर्स। फिर सी से हो गया था कोपिंग विद रैपिड चेंजिंग। टी से थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग साइन। बिजनेस एनवायरनमेंट आपको अर्ली वार्निंग साइन दे देता है। कैसे दे देता है अर्ली वार्निंग साइन? मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले ही जब चाइना में आया फिर इंडिया में आया तो हम लोगों को समझ जाना चाहिए था कि भैया बिजनेस अब चेंज होने वाला है। अर्ली वार्निंग साइन दे दिए
कि जो आप तरीके से बिजनेस कर रहे थे उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दो। अब गैदरिंग तो अलाउड होगी नहीं, आपको अलग तरीके से ही करना पड़ेगा, बिजनेस चेंज करने पड़ेंगे, इवेंट मैनेजमेंट वगैरह जितने भी होते हैं तो उनको ऑनलाइन आना पड़ेगा, समझ रहे हो, होम डिलीवरीज करानी पड़ेगी, आपको थ्रू इंटरनेट ही काम करना पड़ेगा। आपको अर्ली वार्निंग साइन दे दी, पहले से ही बता दिया कि आगे जाके चेंजेस आ सकते हैं, अभी भी समय है, बदल जाओ, नहीं नोकिया की तरह आप भी बाहर हो जाओगे। थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग साइन, थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग साइन, थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग साइन, बोलो बात समझ में? एक और, अगर हमने बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रिडिक्ट किया ना तो हमारे को क्या देता है ये, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेट फर्स्ट मूव एडवांटेज। ध्यान से सुनो, फर्स्ट मूव एडवांटेज का मतलब होता है जब भी आप कोई चीज पहली बार करना स्टार्ट करते हो ना तो आपको फर्स्ट मूव एडवांटेज मिलता ही मिलता है। जैसे कुल्हड़ वाला चाय, सिकोरा की चाय, तंदूरी चाय, आजकल चाय ट्रेंड में फेमस हो गई थी पिछले 1-2 सालों से, तो जिसने फर्स्ट मूव एडवांटेज लिया था सिकोरा ने, तो क्या उसको आज भी एडवांटेज मिल रहा है? नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है। सोचो कोरोना आया, सब एकदम बिजनेस फ्री हो गए थे, कोई बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, रैंडमली एक बंदे ने क्या किया, कपड़े की कटिंग करके मास्क बनाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या उसको फर्स्ट मूव एडवांटेज मिला है? नहीं मिला। कितने ही लोग बना ले, लेकिन जो उसने नाम कमा लिया अब वो वही रख पाएगा, सेल आज उसी की टॉप पे रहेगी ही रहेगी। इसको बोलते हैं फर्स्ट मूव एडवांटेज। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी ढूंढ के देता है आपको बिजनेस एनवायरनमेंट, और देता है फर्स्ट मूव एडवांटेज। क्या देता है? आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड गेट फर्स्ट मूव एडवांटेज। एक और चीज, जैसे समझो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट किया, क्या किया हमने? बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट किया। जैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट को हमने प्रिडिक्ट किया तो हमें पता पड़ा, क्या पता पड़ा, कि बिजनेस जो है अब फिजिकली कंटिन्यू मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया और हमारी टीम ने क्या किया, प्लान पॉलिसीज, पढ़ाने के तरीके को ही ऑनलाइन कर दिया। तो हमारी प्लानिंग चेंज हो गई। अब हमारे को स्टूडियो चाहिए था, बड़ा व्हाइट बोर्ड चाहिए था, एक डीएसएलआर कैमरा चाहिए था, एक कैमरा बॉय चाहिए था, सारी चीजें रिक्वायरमेंट हो चुकी थी। तो मतलब आपको हेल्प करता है किस चीज में? प्लान बनाने में। किसमें? प्लान एंड पॉलिसी। बोलो बात समझ में आई? किसमें हेल्प करता है आपको? प्लान एंड पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? ये करता है हमारे को बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? आईटीसी टॉप, आईटीसी टॉप, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, टैपिंग यूजफुल रिसोर्स, coping with rapid changes, threats and early warning sign, O से identifying opportunity and get first move advantage, और P से plans and policies। बोलो बच्चों बात समझ में आई? सब प्लीज एक बार क्विक रिकैप दे दो। बिल्कुल, देखो मैंने आपको पढ़ाया बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। जो भी बिजनेस के चारों तरफ होता है एक्सटर्नल फोर्स, उसको बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके फीचर्स क्या पढ़े थे? बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स, और कोई चीज कॉम्प्लेक्स है तो क्या चाहिए? गाइडर, कॉम्प्लेक्स गाइडर। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स गाइडर। Complexity in understanding general and specific force, uncertainty, interrelated, dynamic, external force, relativity, complex guider। और फिर हमने इंपॉर्टेंस पढ़े थे, तो टबैको कंपनी थी, उसने नाम चेंज किया आईटीसी, और आज वो कहां पहुंच गई? टॉप पे। तो आईटीसी टॉप, आईटीसी टॉप। आई से इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, टी से टैपिंग यूजफुल रिसोर्स, सी से कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, टी से थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग साइन, ओ से आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड गेट फर्स्ट मूव एडवांटेज, और टी से प्लान्स एंड पॉलिसीज, फॉर्मेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। इसी को क्या बोला जाता है? बिजनेस एनवायरनमेंट के एडवांटेजेस, और हमने पढ़े बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स। बात समझ में आई? अगली क्लास में हम सारी चीज़ें कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ये वीडियो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सब देख सकते हो, ये वाले पेजेस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद अगर आप चाहते हो तो वही मैंने बताया था, जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, एप्लीकेशन पे आपको सारी कोर्स की डिटेल मिल जाएंगी, आप इंस्टॉलमेंट में भी फीस पे कर सकते हैं, जैसा आप लोगों के सूटेबल है वैसा ही कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट्स आपको चाहिए आप सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आपको सारी चीज़ें चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइस। आप यूट्यूब पे भी वीडियो देख पा रहे हैं और ऐप पे भी देख पा रहे हैं। आगे के लिए आपको कंटिन्यू पेड वर्जन में करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच और बने रहिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।